हेलो बच्चों नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम गणित की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने किसी भी संख्या का वर्ग किस तरीके से निकालते हैं उसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे, इसकी क्या विधि हो सकती है। तो जैसा कि बच्चों को जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग हम ज्ञात कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 4 है, तो 4 को अगर हम एक बार और 4 से ही गुणा कर दें तो ये लिखा जाता है 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का वर्ग। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 16। ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। तो अब हमें समझना है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। पहले इसकी परिभाषा हम का अध्ययन करें। 4 का 4 में गुणा करने पर हमको 16 मिला। तो परिभाषा इसकी ये बनेगी कि किसी दी हुई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसको उसी संख्या में गुणा करने पर वो दी हुई संख्या प्राप्त होती है। फिर से समझे, किसी दी हुई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसको उसी संख्या में गुणा करने पर वो दी हुई संख्या प्राप्त होती है। तो ये हुई हमारी वर्गमूल की अवधारणा। अब हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसका जो पहला मेथड है वो है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य का मतलब पहले बताया जा चुका है। अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से विभाजित हो या तो स्वयं से विभाजित हो। किसी और संख्या से वो संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। इनमें से सारी संख्याएं या तो स्वयं से विभाजित होंगी या तो 1 से विभाजित होंगी। तो इन्हीं संख्याओं के रूप में हमें उस संख्या का गुणनखंड निकालना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, मान लिया कि 2 गुणनखंड हुआ, 3 हुआ, तो उसका हम पेयर बना लेंगे, उसका युग्म बना लेंगे। युग्म बनाने के बाद हर एक युग्म में से एक संख्या को लेकर उसका गुणा कर देंगे और जो भी गुणनखंड प्राप्त होगा वही हमारा वर्गमूल होगा। तो एक छोटी सी संख्या लेकर के हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों जो वर्गमूल होता है उसका जो नोटेशन है वो ये है। इसको इंग्लिश में अंडर रूट कहते हैं और हिंदी में करणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने संख्या ले ली 196, तो इसको कहेंगे करणी में 196 या अंडर रूट 196। तो किसी भी संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो ये नोटेशन होता है। मान लिया मैं 196 को ले लिया। अब हमको मतलब ये होता है कि 196 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दें। पहले भी हमने आप लोगों को बताया अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 196 हमने लिखा। इसके बाद सबसे पहले हम 2 से विभाजित करने का प्रयास करेंगे। 2 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी क्योंकि इकाई की जगह पे 6 है। वो सभी संख्याएं जिसकी इकाई की जगह पे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, वो सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है। यानी
विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित करेंगे तो 2 9 18 और 2 8 16, फिर ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 4 2 9 18, ये 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित भी नहीं होगी, 3 का पहाड़ में भी आपका 49 नहीं आता, 4 से भी नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी, 6 से भी नहीं होगी, ये होगी सीधे सीधे 7 से, तो 7 7 49, फिर 7 को भाग देंगे तो ये आएगा ये। इसका भाज्य गुणनखंड जो हो गया वो हो गया 2 उड़ते 2 उड़ते 7 उड़ते 7। अब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, अब हम सेम संख्याओं का पेयर बनाएंगे। सेम संख्याएं 2 2 है, ये एक पेयर बन गया, 7 और 7 सेम संख्या है, इनका एक पेयर बन गया। अब 196 का वर्गमूल जो होगा वो इसमें से एक संख्या ले लेंगे, इसमें से भी एक संख्या ले लेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 2 उड़ते 7 यानी कि 14। तो 196 का जो वर्गमूल हुआ वो हुआ 14। इस तरीके से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एक 1764, इसका भी हमको वर्गमूल निकालना है। कोशिश हम ये करते हैं कि छोटी संख्याएं जो हो उनका वर्गमूल इस विधि से हम निकालें, और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल भी इस विधि से निकालना आसान होता है। इस एग्जाम्पल को भी ले, इसका हम अभाज्य गुणनखंड पहले निकालें। इसको 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 गुना 4, फिर 2 से 2 चौका 2 चौका 2 एकम 2, ये 2 से अब नहीं कट पाएगा, देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 चौका, फिर 3 7 21, फिर इसको 3 से काटे, कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 9 27, ये 49 है तो 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 एकम 7, ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। 2 उड़ते 2 उड़ते 3 उड़ते 3 उड़ते 7 उड़ते 7। अब आप देखिए आपको पेयर बनाना है, तो सेम संख्याओं का हमने पेयर बना लिया, और इसमें से एक एक संख्याएं हम लेकर के का हम गुणा कर लेते हैं। 2 उड़ते 3 उड़ते 7, ये हमारा बन के आया 2 3 6, 6 7 42। इस तरीके से हम लोगों ने 1764 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लिया। इसी तरीके से 4 अंकों की या 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। उन संख्याओं का भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे जब जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, और बाकी जो बड़ी संख्याएं हैं उनका वर्गमूल हम दूसरी विधि से निकालेंगे जिसका नाम है भाग विधि। भाग विधि से किसी भी संख्या का, चाहे वो 3 अंकों की संख्या हो चाहे 4 अंकों की संख्या हो, सभी संख्याओं का हम वर्गमूल भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कि भाग विधि से कैसे हम संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे।